नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य के तहत अब तक हमने 1 से लेकर 8 लक्ष्यों तक की चर्चा कर ली। आज के इस टॉपिक में हम 9वें लक्ष्य के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे और हमारा जो 9वां लक्ष्य है वो है आपको उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। और इसका जो टैगलाइन है वो है आपको बिल्ड रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। यानी कि जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को संरक्षण। भाप के इंजन बनने से लेकर के और आज का जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंचने का जो इतिहास है हमारा, वह आपको औद्योगिक विकास का इतिहास है। इन औद्योगिक विकासों ने जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। आज दुनिया के अनेकों देश जो हैं अपने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, सिंचाई, ऊर्जा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में निवेश कर रहे हैं और अपने औद्योगिक प्रसार को बढ़ा रहे हैं। यह जो औद्योगिकरण है वह रोजगार को भी बढ़ा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2018 के बीच जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिशत, जो कि 15.9% था, बढ़ करके 16.5% के पास पहुंच चुका है पूरी दुनिया में। सतत विकास लक्ष्य में 9वें गोल में जो मुख्य बिंदु निर्धारित है वह है कि समावेशी और सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना तथा 2030 तक रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि हर राष्ट्र का अपना अपना अलग अलग सिचुएशन होगा, तो उसके अनुसार उद्योग की हिस्सेदारी में बहुत अधिक वृद्धि करना तथा सबसे कम विकसित देशों में उसकी हिस्सेदारी को कम से कम दोगुना करना। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी देश का उद्योग में विकास दर 5% है तो उसको 10% करना है। 2030 तक बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना तथा उद्योगों को टिकाऊ बनाने के लिए उनका उन्नयन करना, जिससे वे संसाधन उपयोग कुशलता बढ़ाएं और प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम टेक्नोलॉजी एवं औद्योगिक प्रक्रियाएं अधिक अपनाएं तथा सभी देश अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कदम उठाएं। चूंकि सतत विकास का मतलब ही है पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए विकास को आगे बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाना, सभी देश विशेषकर विकासशील देशों में औद्योगिक क्षेत्र की प्रौद्योगिक क्षमताओं का उन्नयन करना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का प्रयास करना है। 2030 तक नवाचार को प्रोत्साहन देना तथा प्रति 10 लाख लोगों पर अनुसंधान और विकास कार्यों की संख्या में तथा अनुसंधान और विकास पर सार्वजनिक और निजी खर्च में बहुत अधिक वृद्धि करना। क्योंकि जब आप अनुसंधान के कार्यों में खर्च अधिक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास नई टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आने की संभावनाएं होंगी। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी को बहुत अधिक सुलभ करना एवं 2020 तक सबसे कम विकसित देशों में सब जगह सस्ती दर पर इंटरनेट की सुविधा सुलभ कराने का प्रयास करना। अगर बात की जाए कि इस गोल के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो जो कुछ प्रमुख प्रयास उभर कर आते हैं उसमें है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के दृष्टिकोण से, चूंकि उद्योगों को बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, तो हाल के दिनों में सड़क निर्माण में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। यदि आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखते होंगे तो हमने आपको कुछ दिनों पूर्व बताया भी था भारतमाला परियोजना के संबंध में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज आता है, इसमें हम पूरे एक सप्ताह के पूरे करंट अफेयर्स को कंपाइल करके शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लाते हैं, जिसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के जो है कंटेंट होते हैं। तो यदि आप इस तरह का कंटेंट खोज रहे हैं जो कि आपके पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को एक जगह कम समय में तैयार करने में हेल्पफुल हो, आपका समय भी बचाए और सही चीजें आप तक पहुंचाए, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। महज आधे घंटे की इस वीडियो में आप पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां 2014-15 में मात्र 4410 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से सड़क बनती थी, वो आपको 2018-19 तक बढ़ करके 10,824 किलोमीटर हो गई। इसी प्रकार जो 12 प्रमुख हमारे बंदरगाह हैं उसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी थी वह 2014-15 में मात्र 801 मिलियन टन थी, जो आपको 2018-19 में बढ़ करके 1475 मिलियन टन के आसपास हो गई है, यानी करीब 84% की इसमें वृद्धि हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। मेड इन इंडिया की जगह हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। जीएसटी जो लाया गया है उसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल किया जाए, कास्केडिंग इफेक्ट जो टैक्स में होते हैं उसको कम किया जाए ताकि लोग आसानी से अपने व्यापार को कर सकें। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 के द्वारा जो है बैंकरप्सी को फिर से डिफाइन किया गया है और इसके तहत जो है
व्यापारियों को कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो है भारत सरकार ने पूरे विश्व में एक लंबी छलांग लगाई है। और व्यापार सुगमता यानी कि कितनी आसानी से आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, यहाँ का लेबर लॉ कितना इम्प्लीमेंटेबल होता है, कितनी कम कठिनाई से आप व्यापार यहाँ कर सकते हैं, उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है भारत की पकड़ अच्छी बनी है। 2014 में जहां भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 था पूरे विश्व में, वह अब जो है घट करके 2019 में 63 पे आ चुका है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों तक पैसे हो, लोगों के पास बचत के जरिए जो पैसा है उसको वो इन्वेस्ट करें बिजनेस के लिए। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड किया जा रहा है ताकि उसका सही प्रकार से हम उपयोग कर सकें। डिजिटल इंडिया माध्यम से जो है हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करके अपने विकास में जो है सो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनोवेशंस हैं, रिसर्च हैं, वो सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार जो है पेटेंट की दिशा में भी बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। अब इस गोल के तहत जो टारगेट सेट किए गए थे सरकार के द्वारा, उसमें पहला था ऑल वेदर रोड, यानी कि सभी मौसम में जो है सो सड़क सुरक्षित हो, ऐसी सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जितने भी हैबिटेशन है, आवास है, उनको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाए, इसका लक्ष्य उन्होंने 100% रखा है। दूसरा है टोटल इंप्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग इंप्लॉयमेंट जो हो वह कम से कम 20%, 100% लोगों के पास जो है मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो। और चौथा है 100% लोगों के पास इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हो। अभी तक हम 70% आबादी के पास ऑल वेदर रोड जो है सभी मौसम में कार्य करने वाले पक्की सड़क पहुंचा सके। अगर बात की जाए इंटरनेट अवेलेबिलिटी की, तो प्रति 100 व्यक्तियों में 49 के पास अभी इसकी उपलब्धता है। हमें इसको 100 में 100 करना है। और मोबाइल का जो अवेलेबिलिटी है वह प्रति 100 व्यक्तियों में अभी आपको 88 है, यानी इसमें भी अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी 12.13% लोग जो है रोजगार पा रहे हैं और इसे बढ़ा करके हमें 20% करना है। देखते हैं राज्यों की स्थिति क्या है इसमें। तो 88 अंक के साथ जो है गुजरात आपको राज्यों में प्रथम स्थान पर है और 8 अंकों के साथ मिजोरम जो है राज्यों में अंतिम स्थान पर है। यूटी में प्रथम स्थान जो है दादरा और नगर हवेली को है, उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। और यूटी में अंतिम स्थान जो है लक्षद्वीप को है। एक राज्यों में बिहार की जो स्थिति है वो आपको 47 अंकों के साथ 16वें स्थान पर है और भारत का जो औसत अंक है वो 65 है, यानी यहाँ पर भी बिहार जो है औसत से पीछे है। अगर देश के सभी राज्यों को एक साथ मिलाकर हम देखें तो जैसा कि मैं हर गोल में आपको बताता हूँ कि कई सारे जोन बटे हुए हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि रेड कलर जो है एस्पायरेंट्स है जिनका कि 0 से लेके 49 तक स्कोर है। और इसमें आपको ऊपर में जम्मू कश्मीर, बिहार, इधर नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह के स्टेट और साउथ में आपको कर्नाटका, ये आपको मिलेंगे। और फ्रंट नगर में अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात, केरला, हरियाणा, ओडिशा, हिमाचल, झारखंड और पंजाब जो है आते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो बिहार से भी नीचे है और 42 अंकों के साथ 19वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है आपको वह 63 अंकों के साथ परफॉर्मर की लिस्ट में है और यह 10वें स्थान पर है। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपके स्टेट का इसमें क्या रैंक है। मिलते हैं फिर अगले एसडीजी गोल में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।